जैन बच्चों देखिए, आज अपन क्लासेस अपनी स्टार्ट करें 2.3। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन, हमारा क्लासेस अभी स्टार्ट होती है, जिसमें 2.3 के एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के स्टार्ट करने एग्जाम्पल के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, अगर वो गुणनखंड है तो उसका इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें लिखा है फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है x+1 आपको पहले से दे रखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है, और फर्स्ट नंबर दिया है कि x की पावर q प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो मैं उसको मान लेता हूं, माना px इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखा है, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने बताया चूंकि x+1 इक्वल टू 0 लिए, प्लस का एक इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस का एक, तो जहां भी x दिखेगा मुझे -1 रखना है, ठीक। तो अब p-1 यहाँ पे रखिए, -1 की पावर q, -1 की पावर स्क्वायर, -1 और प्लस का 1। ये देखिए पावर में सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या। अगर विषम संख्या होती तो हमेशा क्या होगा, माइनस, और एक को 3 बार आप गुणा कराओगे तो एक ही आएगा, इतना आपको पता है। यह है विषम संख्या, सॉरी सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या होता है, ये जो माइनस है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस में ही रहेगा, और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। प्लस का माइनस से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है, और प्लस का एक। बातें क्लियर इतनी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें, एक छूट रहा है क्या, अच्छा प्लस का माइनस से कराए तो माइनस और एक बार रहेगा, और ये वाला प्लस का एक, ठीक है, एक ही वाला ही छूट रहा था। अब देखिए अगर आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, बचा क्या, 0। तो क्या लिखेंगे आप कि x+1 बहुपद px का गुणनखंड है, ठीक है। इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी मान लीजिए px लिखा है क्वेश्चन पे कि x की पावर q, ठीक है, x की पावर 4, x की पावर q, एक्स स्क्वायर, x और +1 लिखा है, बस इतना लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पावर में 4 लगाती है, उसके बाद सेम वही है, मैच कर लेना आप थोड़ा सा। जो कि x+1 इक्वल टू 0 होता है, प्लस का एक उधर गया तो माइनस का एक हुआ, ठीक है। यहाँ पे -1 की पावर 4, -1 की पावर q, -1 की पावर स्क्वायर, -1 और प्लस का 1। बातें क्लियर इतनी, ठीक। अब देखिए माइनस, ये क्या है, सम संख्या, 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो सिर्फ आपको एक लिखना होगा, प्लस का एक माइनस का एक से नहीं मतलब, सिर्फ आपको एक लिखना होगा, और ये जो माइनस होगा वो प्लस हो चुका होगा। बातें क्लियर इतनी, अच्छा। ये क्या है, विषम है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो सीधा सिंपल ये माइनस का एक होगा। मैं माइनस ही रख रहा हूं इसको, क्योंकि पावर में 3 है तो उसको माइनस कर दिया हूं, लेकिन अभी इससे गुणा कराना बाकी है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको। ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, 2 है तो 2 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा एक। बातें क्लियर इतनी। प्लस का माइनस से कराएंगे तो माइनस एक रहेगा, और प्लस का एक रहेगा, एक रहने दीजिए। प्लस का माइनस से कराएंगे तो -1 +1 -1 प्लस का एक हो गया। आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप प्लस वाले को जोड़ लीजिए, तो ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो 1 2 और 3, ये 3 हो गया, -1 और -1 तो -2। ये नहीं है क्या गुणनखंड, गुणनखंड ये नहीं है ना, ये कितना आएगा 1, तो मतलब ये यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन पे गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x+1 बहुपद का गुणनखंड
नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। लिखना है इस किसी को, जल्दी नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अभी तो x की पावर 4 3x स्क्वायर, ठीक है देख लिया। थर्ड नंबर पे आते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 3x क्यू 3x स्क्वायर x प्लस 1, यही है। ठीक है, अब इसमें देखा आप चूंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0, सब में x प्लस 1 ही लेना है। प्लस का एक उधर गया तो माइनस का एक हुआ, जहां x दिखेगा वहां माइनस एक रखिए। तो यहां दिख रहा है, रख दीजिए -1 की पावर 4 3 इंटू -1 की पावर क्यू 3 इंटू -1 की पावर स्क्वायर -1 और प्लस का 1। ठीक है, अब सीधा सिंपल, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता तो बता दीजिएगा, जो मैं लिख देता हूँ कि सम संख्या है तो ये धन का होगा, ये चीज़ें मैं समझाने के लिए से बोल देता हूँ, बट ना समझ में आए तो बोल देना। 2 के पहाड़े में 4 आता है, मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या में ये जो माइनस होता है क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का सिर्फ एक ही होगा। बातें क्लियर? प्लस रहने दीजिए 3, ये 3 जो है विषम संख्या है तो माइनस का सिर्फ क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। 3 तो हट जाएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि आपको पता है 1 को 3 बार गुणा कराओगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, तो सिंपल एक ही लिख दिए। आगे बढ़िए, 3 गुणे माइनस आई ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये क्या बना देगा, प्लस का 1 भर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है सम संख्या, इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। इसके लिए ब्रैकेट यूज नहीं करते, प्लस के लिए कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना है, सिर्फ माइनस के लिए करते हैं। प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस, यहाँ 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ। अभी थोड़ा करंट को लेके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे प्लस का माइनस से गुणा कराई तो माइनस, 3 का गुणा 1 से कराई तो 3, 3 का गुणा 1 से कराई तो 3। ठीक है, माइनस का 1 रहने दीजिए, प्लस का 1 रहने दीजिए, प्लस वाले को जोड़ दीजिए पहले। तो ये प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, 3 और 1 4 और 1 5। ये माइनस का 3 है और माइनस का 1 है, जोड़ के कितना हुआ, माइनस का 4। 5 में 4 घटेगा तो बचेगा 1, मतलब गुणनखंड नहीं है ये भी। तो आप क्या लिखोगे, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड। तुम लोग सबसे पहले नोटिस एक चीज कर लो कि तुम सवाल नहीं लगाते हो। ठीक है, और ना लगाने का रीजन आपको भुगतना पड़ेगा, ना लगाने का रीजन आपको भुगतना पड़ेगा। मौज मस्ती मारने नहीं आते। ठीक है, मौज मस्ती मारे तुम्हारा मौज मस्ती कर देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 प्लस रूट 2 एक्स, फिर एक्स प्लस 1, ऐसे लिखा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन मिला लेते हैं भाई, कहीं गड़बड़ ना, वरना आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। प्लस का नहीं, यहाँ माइनस का है, मिला लो अब। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। आगे बढ़े। x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, जहां x दिखेगा वहां -1 रख दीजिए। -1 का पावर 2 2 प्लस रूट 2 माइनस का 1 प्लस का रूट 2, इतना हो गया। ये विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा, सीधा सिंपल। ये सम संख्या है, माइनस ये कहाँ का होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, माइनस रहने दीजिए। देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, इसको क्या बना देगा, प्लस। 2 प्लस रूट 2 रहेगा और मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, प्लस रूट 2 -1 -1
और प्लस का सब में गुणा कराओगे तो सेम वही आएगा, एक का गुणा इससे कराओगे तो यही आएगा, तो बचेगा 2 प्लस √2 और प्लस यहाँ √2, इतना हो गया। अच्छा, अब -1 होता है माइनस का 2 प्लस का 2 √2 प्लस √2, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस प्लस है, पर ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम सेम है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो 2√2 आएगा। क्या रहा आंसर, बहुपद नहीं है, मतलब कि जीरो नहीं आ रहा है, तो बहुपद की कंडीशन नहीं है। अगर ये माइनस का √2 होता, यहाँ पे ये माइनस का होता तो ये कट जाता दोनों, तो जीरो आ जाता, बट उसने नहीं किया। ये समझ में आया कि दोनों जुड़ने के बाद 2 आए ना, ठीक है भैया, एक आम है और 2 आम है, ठीक है, एक आम और एक आम मिलके 2 आम होंगे ना, कि आम छोड़ दोगे, आम को तो लोगे ना, तो या कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, आम है, कितने आम है, तो आम है, तो आप सीधा सिंपल 2 आम है भैया, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आता है यहाँ पे, अतः x + 1 पर बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बातें क्लियर? चलो अब मिलते हैं कल। इस पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.3 में सेकंड का फर्स्ट नंबर दे रखा है आपके पास कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px का गुणनखंड है या नहीं। करने का तरीका सेम है, प्रोसेस सेम करना है, आपको लगाना है और ऐसे ही करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 इतना आ रहा है, उसमें अब उसमें दे रखा है फर्स्ट नंबर का, सेकंड का फर्स्ट नंबर दे रखा है, एक आपको px दे रखा है, बहुपद एक px दे रखा है आपको 2x³ + x² - 2x - 1, 2x³ - x² और उसके बाद -2x - 1 -2x - 1, और आपको पता है कि ये गुणनखंड है, ये बोल भी दिया है। थोड़ा पढ़िए अच्छे से, उसमें लिखा हुआ है, लास्ट में पढ़िएगा कि gx px का गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड है या नहीं, ये टेस्ट करना है, लिखा नहीं है, टेस्ट करना होगा है या नहीं। तो अगर हमको गुणनखंड बताना है तो मुझे सबसे पहले gx की वैल्यू भी दे रखी है, क्या दे रखी है, x + 1, ठीक। आपको पता है कि gx = 0 लेंगे, क्यों लेंगे भैया, जिससे कि x + 1 यहाँ रखेंगे तो प्लस का एक हमको x की वैल्यू मिलेगी। अब जिस तरह कर रहा हूं आपको ऐसे ही करना है, x + 1 = 0, प्लस का एक उधर गया तो माइनस का एक, मतलब जहां मुझे x दिखेगा वहां पे -1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे px ही दिख रहा है, -1 2 × -1 की पावर q -1 की पावर स्क्वायर 2 × -1 ये विषम संख्या है, विषम है, और विषम होने की वजह से ये क्या होगा, माइनस का एक ही होगा। ये सम है तो प्लस का एक होगा, माइनस का प्लस से, माइनस का माइनस से कराएंगे तो प्लस होता है, टू का फिर 1 ही रहने दो, बाद में स्टेप पे कर देते हैं, प्लस का माइनस से कराएंगे -2 का 1 से कराएंगे तो 2 -1, ठीक है, प्लस 2 का 1 से कराएंगे तो 2 -1, ठीक है। अब इस पे चेक करिए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या जुड़ रहा है। 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है क्या कि प्लस का 1 है, माइनस है, तो ये गुणनखंड नहीं होगा, फिर है ये, इसीलिए बोला क्वेश्चन मैच कर लेना, ठीक। अब अगर ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है,
और कटने के बाद क्या आएगा, जीरो। और अगर जीरो आ गया, आपको पहले भी बता रखा हूं कि अगर जीरो अगर मिलता है हमें तो पूरी तरह से वो क्या कहलाता है, गुणनखंड है। तो यहां लिखेंगे अतः अतः पी एक्स जी एक्स कॉमा पी एक्स का गुणनखंड खंड है। ठीक, पी एक्स जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स अर्थात ये और जी एक्स ये, इसी तरह लिखना है। बातें क्लियर इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जितने क्वेश्चन अपन अब इस पे एडजस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे। पी एक्स ही है क्या, क्या लिखा है, एक्स क्यू 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, फिर +1 आपको ये दे रखा है, और जी एक्स भी दे रखा है, x+2 है। आपको पता है चूंकि यहाँ पे भी चूंकि यूज कर देते हैं, तो आपको पता है कि जी एक्स आपको इक्वल जीरो लेना पड़ेगा, तभी नहीं ये जीरो के बराबर जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं कि x+2 इक्वल टू जीरो कर देते हैं, वो भी सही है, पर नियम के हिसाब से हम कर रहे हैं। जीरो प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, मतलब कि x जहां दिखेगा वहां पे -2 रखना है। देखिए वहां पे -2 की पावर क्यू, 3 -2 की पावर स्क्वायर, 3 इंटू -2 प्लस का 1। बातें क्लियर इतनी। -2 है, 100% माइनस आएगा क्योंकि ऊपर विषम संख्या लगी है, और 2 की घाते 3 का मतलब होता है 8। 8 लिखिए, ये 3 रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सम संख्या इसलिए 4 रहेगा, प्लस का माइनस से कराएंगे तो माइनस, और 3 का गुणा 2 से कराएंगे 3 दूनी 6। करूँ अभी, नहीं करता, 3 गुणे 2। जब आप पढ़ के 10वीं पहुंच जाएगा तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए सब करना पड़ रहा है। माइनस का 8, 4 3 12, 3 दूनी 6 प्लस का 1। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 8 और ये 6 कितना होता है, 14, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 12 और 1 कितना होता है, 13। ये भी नहीं आता है क्या, गुणनखंड है क्या ये। इसमें आएगा माइनस का 1, जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा ना, तो उस कंडीशन पे यदि चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे कि अतः, तुम नहीं लगाई हो क्या इसको, अच्छा, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है किसमें, इसमें माइनस का पास 13 आ रहा है, कैसे आ रहा भाई, ये तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन सही बताया, x³ 3x स्क्वायर प्लस सब प्लस का है, 8 हो गया, 4 3 12 होता है, ये भी प्लस का रहेगा, प्लस का माइनस ही के तो माइनस, 3 दूनी 6 प्लस का 1, 8 6 14 हो गया, 12 1 13, 13 गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x³ -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। थर्ड नंबर इसी का है, पी एक्स दे रखा है आपको, 4x³ ये लिखा है, और x³ और -4x स्क्वायर, फिर हो गया ना, और उसके बाद इस पे किसको टेस्ट करना है,
x प्लस 3, ठीक है, माइनस का 3 है। तो चूंकि पता है कि जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना हुआ 3, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। तुम भी लगाओ। अब बाकी तुम लोग अब कल से कॉपी चेक करूंगा सबकी, गलत हो चाहे सही हो, 100% मेरे को चाहिए, ठीक है। भले उसमें काटा पीटे से गोद के रखो। जितने लोग का सवाल नहीं लगेगा 4-4 लाठी पहले खाएंगे, उसके बाद आगे बताया जाएगा। बातें क्लियर? नहीं तो तुम तो मेरे मत्थे चलोगे यार, तब तो निपट जाओगे। इसकी जगह 3, 3 की पावर क्यू -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का 6 यहां पे लिख दिया ना। अब देखिए 3 का कितना होता है 9, 4 3 ये देखो ये सॉरी पावर में 3 लगा है तो 27 हो गया, माइनस ये 9 होगा और मात्र 3 होगा प्लस का 6 होगा, 27, 9 चौको 36 और 6 3 9 होता है, 27 और 9 36 ही होता है, माइनस का 36 कितना आया 0, ठीक। इस कंडीशन पे ये हमको मिला क्या था, जी एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? नोट करिए जल्दी जल्दी। और अगर आप देख लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बन जाएगा तो फिर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, हम तो ऐसे ही पढ़ा करते थे। हाँ तो इसके बाद इसको जो प्रूफ करना है उसमें k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का गुणनखंड हो। ये कंफर्म बता दिए कि गुणनखंड है, x-1 जो है वो इस पूरे पी एक्स का गुणनखंड है, ये क्लियर बता दिया। अगर बता दिया तो मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि पी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, पहले ही कंफर्म हो गया। मतलब जब इसको करेंगे, चूंकि आपको पता है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू -1 हुआ, प्लस का 1 है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हुआ। अब आपको पता है कि गुणनखंड प्रमेय में नियम यही होता है कि P1 इक्वल टू 0, ये पढ़े, बट आपको दिक्कत यहाँ पे जाती है तो आप इसको Px इक्वल टू 0 ले लीजिए और P की वैल्यू, ये Px की पूरी वैल्यू है, x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। जहां पे भी x दिखेगा वहां पे 1 रखिए, तो यहाँ पे रखते जाइए 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। 100% बच्चे गलत करके आते हैं के का मान में, उनका के का मान आता ही नहीं क्योंकि यहाँ 0 ही नहीं रखते, वो के में ही गड़बड़ करके आते हैं। मैं हर बार देखा हूँ, इसीलिए ध्यान रखिए, जैसे कर रहा हूँ वैसे करिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 हो गया 2 प्लस के बराबर 0, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का, यही आपको निकालना था। बातें क्लियर इतनी? के में ही गड़बड़। अब सीधा सिंपल से अगर इधर 0 नहीं रहेगा तो के का कैसे मान निकालोगे, ये भी दिमाग लगाओ ना। नेक्स्ट पे ही चेक फिर से करना है, x प्लस x-1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, इस पे चेक कर लीजिए पी एक्स इक्वल टू 0, पी आदत वही है ना बार बार, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है आपको, अब 1 रखना है, या फिर डायरेक्ट पहले लिख लो, ठीक। यहाँ पे देखिए x की जगह क्या रखना है 1,
1 का स्क्वायर k इंटू 1 √2 बराबर 0। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, k का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो k आएगा √2 इक्वल टू 0। 2 का 1 से कराएंगे तो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे k को छोड़कर, क्योंकि अब कुछ लोग का दिमाग कहेगा ये घर के अंदर है नहीं, रूट के अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, ना ही जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। इसको भी उधर ट्रांसफर करो, इसको भी उधर ट्रांसफर करो, तो k की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, प्लस का √2 गया तो माइनस का √2। ये होगा आंसर फिर। या फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकते हो तो भी होगा आंसर, या ऐसा भी आंसर होगा। मैचिंग कर लेना, आंसर आ रहा है इतना। माइनस अगर कॉमन निकाला होगा तो इस तरह आंसर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेना, या फिर इतने पे भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, इतने पे भी सही है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट को, इसको भी टेस्ट करना है आपको कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1 है। जब इसको करते हैं तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1 और पी एक्स इक्वल टू पता है 0। अब ये पूरे के वैल्यू को रखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। के इसका 1 का स्क्वायर होगा √2 इंटू 1 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतनी बातें क्लियर। जहां x दिख रहा वहां मैंने 1 1 रख दिया। एक का स्क्वायर पता है आपको 1 होता है, √2 का 1 से करेंगे √2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। के का गुणा 1 से कराइए तो के हो गया, माइनस √2 प्लस 1 रहने दीजिए बराबर 0। इन दोनों को इधर भेजिए, तो माइनस का √2 उधर गया तो प्लस का √2, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। ये हुआ आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? आपको के की वैल्यू बस निकालनी है, दिमाग पे ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जिसमें लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0 और x का मान ये रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस का k बराबर 0। ये बनेगा मात्र k 1, 3 का 1 से कराए 3 प्लस का k बराबर 0। k रहने दीजिए, माइनस का 3 प्लस का k बराबर 0। k और k दिख रहा, दोनों प्लस में है, तो k और k हो गया 2k माइनस का 3 बराबर 0। माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हुआ, ये मल्टीप्लाई का है, ये चला जाएगा डिवाइड में। बातें क्लियर इतनी? ठीक, इस तरह से के की वैल्यू निकालनी। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा पेपर में, इसलिए दिमाग पे सेट रखिए और करिए इसको। तो चलिए इसको लिखिए अगर नोट डाउन करना है तो। इसमें करना है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का पहले भी बताया हूं कुछ एग्जांपल, अब इसके साथ एक्सरसाइज के करते हैं। पहले बता चुका हूं कि इसका पहले किससे कराना है, 12 से, और यहाँ पे 7। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए, गुणा करने पर जोड़ें या फिर घटाएं उसमें आ जाए 7। 4 गुणे 3 होता है और 4 प्लस 3, तो यहाँ पे लिखे 12x स्क्वायर माइनस इसको 4 धन 3, यहाँ पे x धन का 1, ठीक है। 12x स्क्वायर माइनस x का अंदर गुणा करिए तो 4x 3x प्लस 1, इतना आपसे सबसे बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। 12x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कराए, देखिए ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हुआ, माइनस से प्लस में हुआ तो माइनस हुआ, 3x हुआ, प्लस का 1 हो गया, ठीक, कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, क्योंकि इसी तरह बनाना है 4 की तरह, तो 4 गुणे 3 12 होता है। x गुणे x लिख सकते हैं, -4 इंटू एक्स रहने दीजिए, माइनस इसको कुछ नहीं लिख सकते आप, 3 इंटू 1 इंटू
एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं। 3 का गुणा एक्स से कराओगे तो 3 ही आएगा, और 3 का एक्स से कराओगे तो 3x आएगा। मैं जानबूझ के ऐसा लिखा कि कॉमन निकाल सके अपन। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 4 दिख रहा है, यहां भी 4 है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। जिसमें गोला लगा उसको बाहर निकाल लो। 4x निकला, अंदर क्या बचा? 3x। ये 4x बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, एक बचा। फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इतनी बातें? जब भी ऐसे कंफ्यूजन आए, दो भागों में कन्वर्ट कर देना। ये वाला भाग हमेशा यहां से टूटेगा, और इसको तोड़ने का तरीका होगा, दोनों का पहाड़ा देख लेना, दोनों किसके किसके पहाड़े में आते हैं। वह ऐसा आता तो दो भी है इसके पहाड़े में, दो के भी दोनों आते हैं, पर बड़ी संख्या को कोशिश करो निकालने की। अब इन दोनों में देखो, सबसे पहले सामने माइनस दिख गया, और जब भी माइनस सामने दिखे तो कॉमन निकालना माइनस, पहला काम। दोनों में अब कुछ नहीं दिख रहा है, एक एक है, एक एक है, तो एक कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा? 3 बचा और x बचा। प्लस की जगह अब चेंज हो चुका है माइनस। बातें क्लियर? अब ये एक तो निकाल लिए, बोलोगे सर एक तो निकाल लिए, अब क्या बचा? अभी भी एक बचा है। क्यों? क्योंकि अगर एक का गुणा एक से कराओगे तो वही तो आएगा, तो यहां बचेगा एक। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं इतने में? अच्छा, 3x-1 और 3x-1 दोनों में दिख रहा है, बाहर निकालो। 3x-1 बाहर निकाले, यहां क्या बचा? 4x। यहां से 3x-1 बाहर निकला, बचा क्या? -1। ये हुआ आंसर। डाउट तो नहीं इतने में? चलो आगे आते हैं। 3 का गुणा 2 से कराओ तो 6 आया, यहाँ पे 7। ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बाबू निशांत, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए। ऐसी कोई पहाड़ा बनता है? कहां तक बनता है? इसको पूरा एकदम लाइव डालूंगा भाई, इतना याद रखना, इसमें कटेगा नहीं, इसमें काटने वाला काम नहीं, क्योंकि भाई पढ़ रहे हो, पूछना सवाल ही पूछ रहा हूं। ऐसा टेबल पढ़ो, ऐसा पहाड़ा पढ़ लो कि गुणा करने पे 6000, कोई बताएगा नहीं उसको। प्लस और माइनस में है 6 होगा, तो कैसे 6 होगा? सिर्फ 6 लिख दूं तो? वेरी गुड। 6 का गुणा 1 से 6+1। वेरी गुड। चलो इसके लिए एक टॉफी तुमको मिलेगी, 2x²। रियल में टॉफी लेके जाता हूँ मैं हमेशा स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे 10, 5, 15 ऐसे कुछ भरे रहता हूँ, अभी भी जेब में भरा है, ऐसे खिलाते रहता हूँ कोनो कनो को, वहां रोए तो दे दिया। 6+1 कर दो यहाँ पे, यहाँ x हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, 2x² प्लस x के अंदर गुणा 6x प्लस x प्लस का 3, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस का 3। ये दोनों जो है टेबल में आते हैं, और इसको चेंज कर देता हूं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2, 3 x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, x को बाहर। इन दोनों में तो कुछ भी नहीं है, तो 1 लगा दो, 3 इंटू 1 लगा दो, लगा दिए। इन दोनों में कॉमन देखो, इसको पहले यहां से चेंज करो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 2 है और x भी है, यहां x बचा, 2 निकल गया, x निकल गया, तो 3 बचा, वो भी काहे का? प्लस का। निकाल लोगे ऐसे? इसमें आओ, इसमें 1 ही दिख रहा है दोनों में, तो प्लस है दोनों में, तो प्लस ही निकालना है एक। अंदर क्या बचा? x, यहाँ का बचा प्लस का 3। दोनों में कॉमन देखो, x प्लस 3 है, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 1। ये हुआ आंसर। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? अब ये इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मैं ही लगा रहा हूं, इसको घर में जाकर लगाना भी है। तुम लगाई थी इसको, पूरा बना है? वेरी गुड। 36 और यहाँ पे 5 चल रहे हैं। अब बता जल्दी,
नहीं तुम बताओ, ये 36 है और ये 5 है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि 36 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए। सोचो जल्दी। पहाड़े में 9 चौको होता है, और 9 में से 4 को घटा दो तो 5 आ जाएगा। वही काम कर रहा है। 6x² प्लस 9 - 4 x माइनस का 6, 6x², x के अंदर गुणा करो तो 9x माइनस का 4x माइनस 6, 6x² प्लस का अंदर गुणा करो तो सब प्लस में रहेंगे, जो माइनस में वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस है तो माइनस सेट रहेगा अपना, वो खतरनाक है, उसको बिल्कुल टच नहीं करने का। ये 3 में भी आता है, 2 में भी आता है पहाड़ा, x x ऐसे लिख दिए। ये 3 में पहाड़ा आता है और 3 में ही आता है, 3 में आता है ना, और 9 में आता है, तो 9 को लिखना नहीं है मुझे। x ये किस में आता है, 2 में आता है, 2 में आता है, x में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, पहाड़े में आता है ना भाई। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 3 दिख रहा है और x दिख रहा है। अंदर क्या बचा, 2, यहाँ बचा x। ये 3 और x कॉमन निकाल लिए हो, बचा के यहाँ पे 3। इससे तो क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में देखो, अब यहाँ सामने ही माइनस है, तो पहला ही काम माइनस निकालने का, पहला काम। 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन निकालो। अंदर क्या बचा, 2x। जब माइनस बाहर निकाल चुके तो ये माइनस का बन गया क्या, प्लस, और बचेगा यहाँ 3। 2x+3, 2x+3 दोनों में दिख रहा, कॉमन निकालो। 2x+3, यहाँ बचेगा 3x और माइनस का 2, ये हुआ आंसर। बातें क्लियर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, लगा के आइएगा, हाँ, और हमको दिखाइएगा। गाइड से नकल मारे तो ये 2 होता उसी से दे देंगे, फिर नाच के गिर जाओगे यहीं। गलत हो जाएगा तो हम सुधारने के लिए हैं, ठीक है, गलत हुआ तो हम सुधारने के लिए हैं। और अगर आप भी देख रहे हैं तो इसको ट्राई करिएगा, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर तो बताएंगे। क्या, अरे कल एक कमेंट में कोई लिखा था कि भैया समझ में तो आता है, मजा आता है, फिर बीच बीच में बेकार लगने लगता है, बेकार हो जाता है। तो मेरे को मन कर रहा था कि मैं उसको लिखूं कि 11th क्लास का कोई लिखा था, मैं बोले लिखूं कि भाई तू परेशान मत हो, 11th क्लास में 61 वीडियो डाले हैं, 61। अगर जो बच्चा, अब देखो इस ये वाले को अचानक कोई देखेगा, इसको शुरुआत के लेक्चर वाले वीडियो को देखा नहीं, इंट्रोडक्शन देखेगा नहीं, तो इससे बन जाएगा क्या ये। तो वही हाल है कि जब तक आप स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखोगे इंट्रोडक्शन का, हर वीडियो में लिखता हूं मैं इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल, तो उसको देखना जरूरी है। हो गया, तुम्हारे घर में आ गया है क्या। सिंपल से आपको इसको गुणनखंड जब करना था तो 4 तिहाई 12 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत लोग के दिमाग पे नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, पर है, x का गुणांक है, और यहाँ पे x का गुणांक 1 है। क्या है, 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए गुणा करने पर, और जोड़े या फिर घटा दें तो 1 आ जाए। तो आपको बताता हूं, 4 गुणे 3 होता है, 4 - 3 होता है। हमेशा पॉजिटिव जो बड़ा होगा उसको पहले रखना, छोटे वाले को बाद में रखना, ठीक है, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। यहां पे लिखिए, यहां पे 1 है, 1 की जगह आपको इसको लिखना होगा। बातें क्लियर इतनी। अब 3x² रहने दीजिए, माइनस को ही रहने दीजिए, x का अंदर गुणा कराइए तो 4x - 3x माइनस का 4, इतना हो गया। 3x² करिए, माइनस का अंदर गुणा करिए तो -4x
माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस 3x माइनस का 4, इतना हो गया। डाउट तो नहीं इतने में किसी को? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में x ही दिख रहा है। 3 के पहाड़े में 3 आता है, 4 के पहाड़े में 4 आता है। दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आते, खुद के में आते हैं। ये 2 में आ सकता है। इस हिसाब से दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो x निकाल लीजिए, और जब x बाहर कर दिए तो एक x बच गया अंदर और एक 3 बच गया। और अब यहां से इस x को बाहर कर चुके हैं तो 4 बचा, ये माइनस का बचा। बातें क्लियर इतनी? मैंने कहा था कि हमेशा यहां माइनस हो तो माइनस निकालिएगा, पर यहां तो पहले से प्लस है तो प्लस ही निकालना है, माइनस बिल्कुल नहीं यूज करना है। ठीक है? जो चीजें मैं बोलता हूं वो घर में ट्राई करिए। अगर आप जा रहे हो घर में ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेना है। कुछ कॉमन नहीं दिखता तो क्या निकालना है? एक। इसमें कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन निकाले। अंदर क्या बचा? 3x, यहाँ का बचा माइनस और यहाँ पे बचा 4। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक का गुणा फिर से इससे कराओगे तो यही आ जाएगा सेम। दोनों में 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दिख रहा है तो 3x माइनस 4 बाहर निकालो। अंदर क्या बचा? x, यहाँ का बचा प्लस का 1। ठीक, यही आंसर होगा। मतलब आप इतना परिपक्व हो जाओ, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, परिपक्व हो जाओ कि जैसे ही देखे और मेरे पास गुणनखंड आ जाए तो देखते ही मेरे पेन चालू हो जाए। ये सीखोगे 10वीं में 5 नंबर अपने लिए बना लोगे, पूरा लग जाएगा इसी में। x की पावर क्यू माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, x की पावर क्यू माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको भी बोला गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का एक ही तरीका है, जब भी पावर क्यू आ जाए, जब भी पावर क्यू आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दो जो पीछे जो भी अचर राशि होगी वो किसके किसके पहाड़े में आता है। ये जो है दो, एक के पहाड़े में भी आएगा, दो में भी आएगा। ठीक, प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं आप, या तो प्लस करके देखिए या तो माइनस करके। कैसे चेक करते हैं? आपको अभी आपने पीछे शून्य चेक किया था कि अगर जीरो आता है, या गुणनखंड चेक किया था, जीरो आ जाता है अगर ये बहुपद तो पूरी, तब उससे हम भाग कर सकते हैं। तो मैं करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस 1 लेके चलते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का एक उधर जाता है तो माइनस का 1 होता है। ठीक है, होता है। अच्छा, अब जहां जहां मुझे x दिखेगा वहां पे -1 रखता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जहां जहां इसको px इक्वल टू ले लो, px मैंने ले लिया और x की जगह मैं इसको रखता हूं, स्क्वायर -1 प्लस का 2। एक का क्यू है और सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है तो माइनस होगा कंफर्म, और एक का तो एक ही आएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बेशक आप पूछ लीजिएगा। -2 गुणे -1 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर लगा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का होगा। माइनस जो है काहे का होगा? प्लस का। और एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस, एक होगा प्लस का 2, -1 -2 +1 और प्लस का 2। ठीक, क्योंकि 2 का गुणा ऐसे किया तो 2 आया, ये प्लस का 1 उतर गया, प्लस का 2 उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है। 1 से ये 1 कटा क्योंकि प्लस माइनस है, 2 से 2 कटा, क्या आया? 0। मतलब कि ये कंफर्म हो गया कि x प्लस 1 जो है इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। यही बताया था मैंने। तो यहां पे लिखिए कि x प्लस 1 बहुपद, x बहुपद px का
एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है, मतलब ये कंफर्म हो गया, इसके 3 गुणनखंड होंगे, गुणनखंड है। एक तो निकल गया, ये x+1 एक तो निकल गया। अब इससे आप इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको भाग दे के आपको दिखाता हूँ। x+1 यहाँ लिखिए, जो x+1 होगा इसको यहाँ लिखिए, और जिस तरह आप भाग देते हैं x³ 2x² माइनस x प्लस का 2, ऐसे ही भाग देते हैं आप, ऐसे ही भाग देते हैं ना। चलिए, अब इस x³ को हटाना है आपको, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ही बताइएगा क्या क्या यहाँ लाना है मेरे को। ये कितने x है? x है, एक ही है। ये कितने x हैं? 3 है, पर पावर में 3 है। 3x नहीं है आपके पास, x की पावर 3 है। ये x की पावर कितनी है? 1 है। मुझे कितने x चाहिए कि x की पावर 3 हो जाए? इसमें कितने x का गुणा कर दूं कि x की पावर 3 मिल जाए? क्योंकि एक तो पहले से है, ठीक। और कितने x चाहिए होंगे? तो क्या बोलोगे आप? 2x चाहिए? x² चाहिए मुझे। 2x का मतलब ये 2x होता है। x² इसको कहते हैं, क्योंकि पावर में 3 है ना, और ये पावर में 1 है। तो मैं इस x² की मुझे जरूरत है, इसकी नहीं जरूरत है। यहां पे x² लिखिए, इस x² का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा कराइए। रफ कार्य आपके पास होगा ही, कर लीजिए ऐसे, ठीक। x² लिखिए और इन दोनों को लिख लीजिए। x² का इससे कराएंगे तो देखिए 2 और ये 1 3 हुआ। x² का 1 से कराएंगे तो x² और प्लस हो गया। अब ये दोनों बचे हैं, इसको इन दोनों के नीचे लिखिए। तो x की पावर क्यू x², और जैसा मैंने बताया कि घटाने पर 0 आएगा तभी इसको इस्तेमाल करिएगा। 0 नहीं आया तो किसी को भी उठाए पाए नहीं, क्या हुक दिए, है ना। यहाँ 0 नहीं 1 आ गया तो पाए नहीं कि यहाँ x+2। भैया बताए थे कि जो भी आप मान रखोगे वो कुछ भी आ जाएगा तो भी उससे भाग दे दे, नहीं। 0 आए तो गुणनखंड है, और उस कंडीशन की बात करना है, ठीक है। प्लस का माइनस में कन्वर्ट, प्लस का माइनस में कन्वर्ट। जो x³ है अब काहे का हो गया? माइनस में। ये कब कंडीशन होती है? घटाने पर होती है। ये भी आपको यहां लिख देता हूं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदलता है। ये नोट द पॉइंट आप सेट कर लीजिए, इसकी जरूरत आपको 10th में भी पड़ेगी, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में। वैसे विलोपन में पड़ेगी अभी। ये प्लस है और ये कहाँ का है, ठीक। तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे, कि भैया 2 है और ये माइनस का 2 है, तो 2 और 2 तो कट ही जाएगा ना, प्लस और माइनस की वजह से। अब ये दोनों माइनस के हैं, ये x² है, ये भी x² है। ये 2x², ये एक ठे x² है, तो कै ठे x² होंगे? ये 2x² है, ये एक x² है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, वेरी गुड। और जुड़ने के बाद क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा भैया? 2x² और एक x² मिलके क्या कितना बनाएगा? 3x। तुक्का कि सही? कंफर्म, लॉक कर दिया जाए? 1 करोड़ आप जीत जाएंगे फिर। चलिए 3x² कर देते हैं। अब बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है बाबू? इन दोनों में बड़ा कौन है? ऊपर वाला। नाम पता है उसका कुछ? हाँ, मैथ पढ़ते हो तो कुछ बोलना भी सीखो। यहाँ बैठ के यहाँ वो नहीं देखने आए हो, क्या बोलते हैं, पंडित जी कथा नहीं करा रहे हैं कि बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं। पंडित जी यहाँ बोल के निकल लिए। हाँ, ये स्कूल नहीं है। -x यहाँ पे रख दो, मैं किसी से भी कितने टाइम भी पूछ लूंगा, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, नहीं तो लठ रखा है पाते रहोगे बीच बीच में, और वो वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, वो आप भी देख लोगे। क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हो, मौज मस्ती नहीं करने आए हो। क्योंकि मेरे पास आए हो तो आप कुछ सीख के जाओगे, यहाँ घूमने नहीं आए। घूमने के लिए आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा टारगेट है इसको क्रॉस करना, इसको काटना।
मैं काटूंगा कैसे? यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, यहाँ तो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मुझे किसकी जरूरत है? एक माइनस की जरूरत है। तो जिसकी जरूरत होगी यहाँ लगाते जाना, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस चाहिए, यहाँ तो माइनस था ही नहीं, तो मैंने माइनस ले लिया। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, तो मुझे किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? 3 की है ना, यहाँ पे 3 ले लिया। अच्छा, तुम बताओ, पीछे बैठे हो, तुम ही बताओ। यहाँ पे x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते कितनी है? 1 है। अब x की घाते 2 है, मुझे कितने x की जरूरत पड़ेगी कि x की घाते 2 हो जाए? ये वाला कितने x की जरूरत पड़ेगी? 1x है, और यहाँ x की घाते 2 है, कितने x की जरूरत और पड़ेगी कि ये पूरी तरह 2 बन जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, x की घात 2 हो जाए? कितने x की जरूरत पड़ेगी? तभी ना घर में लगाओगे, यहां से लिख के जाने से नहीं होगा। पता है? नहीं पता? चलो, कितने x की जरूरत पड़ेगी? 1x की जरूरत पड़ेगी, तो उस एक x को यहां लिखना पड़ेगा, x की पावर 1 की जरूरत पड़ेगी। अब जो आया इसका, इस पूरे को लिखिए यहां पे और इसको यहां पे। अगर आपको ये सीखना है, इस विधि को घर में जाइए और अपने से खुद करिए, बाद में इसको देखिए जो मैंने किया है। जो ऐसे जाते हो ना बड़ी दिलेरी के साथ, लटकाते हुए फेंक देते हो कॉपी, पढ़ लिए अब, आज ट्यूशन कंप्लीट, कल का देखेंगे, कल टेस्ट है, बहुत हौकी बा, बहुत मारी। अगर ये सोच के अगर जाते हो तो गलत करते हो। मार्क्स अच्छे लाने हैं, मार्क्स से अच्छा 100 में से 99 लाना नहीं कहते। गणित कितना मुझसे बेसिक बनता है ये मैं 9th में सीखा था। ठीक, मैं ऐसा नहीं समझना कि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे से बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम 8वीं पढ़ के आओ ना, चलो देता हूं किताब, करके दिखाओ। 7वीं पढ़ के आओ ना, करके दिखाओ। नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन इसकी मेहनत किए हैं तब पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, -3x जो मैंने लिया, इसका गुणा इससे कराऊंगा। सबसे पहले इस माइनस का इस प्लस से कराओ, तो माइनस हुआ 3 का, और यहाँ 1 है तो 3 एक कम 3, x का x से कराओ 1, और ये 1 है तो x स्क्वायर हुआ, माइनस का प्लस ही के तो माइनस, 3x का x से कराओगे तो 3x आ गया सेम। अब इसको उठाकर इसके नीचे रख दो। इधर क्या आ रहा मुझसे नहीं मतलब, मेरे को सामने से मतलब है बस। बात क्लियर? अब क्या करना है, घटाना है, और घटाने पर ये जो माइनस है प्लस में चेंज होगा, ये जो माइनस है प्लस में चेंज हो गया। ठीक, अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, अब ये प्लस का हो चुका ना, ये दोनों प्लस के हो चुके, अब माइनस भूल जाना भाई। ये नहीं कि अभी वहां ऐसे रगड़ने लगे, घर में नहीं, वो स्कूल में नहीं करने का, पेपर में नहीं करने का। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगे, जो चेक करने वाला समझ जाएगा। इसको मिटाना उठाने की धर के वहां गोदने लगे, कुछ नहीं। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है, क्योंकि इसी को तो काटना है। अच्छा, ये माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा? ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस और प्लस होते हैं, जुड़ता है कि घटता है? जुड़ेगा, क्या होगा, घटेगा, तो क्या आएगा? 3x में 1x तो घटेगा, तो क्या आएगा? बताओ कितना आएगा? 2x। 2x बताई, कौन बोला है? अच्छा, वो बोला। यहाँ आएगा 2x, बड़ी संख्या में काहे का चिन्ह है, ये 3x अब प्लस का हो चुका है, तो ये 2x प्लस का ही रहेगा, और प्लस का भी शो नहीं करेगा, दिखाता नहीं है प्लस। अब नोट द पॉइंट, आप लोग 8th में अच्छे से स्टडी नहीं किए हो, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। माइनस और प्लस कहीं पे भी दिख जाए, हमेशा घटाना है उसको। क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना, माइनस बहुत खतरनाक चीज है, वो कहीं दिखेगा घटा देगा खुद को। लेकिन बोलते ना कि लोहे को लोहे काटता है,
और अगर दो माइनस कहीं दिख गए, ये दोनों लोहा है तो एक दूसरे को काट देंगे, और काटेंगे तो क्या बना देंगे, प्लस, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। बात है क्लियर? तो इसलिए माइनस को थोड़ा सा अपने से बचा के रखिए, कहीं भी कोई पूछ दे कि ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा, सीधा घटेगा। और यहाँ घटने का रूल क्या है कि भैया दो ठे आम है, ये एक ठे आम है, दो ठे आम में एक आम आप खा लिए तो कितना बचा, 2x बचा ना, तो दो आम बचा, तो दो आम को छोड़ी थोड़ी छोड़ दोगे, आम को भी लिखोगे ना। अब ये बचा प्लस का 2, प्लस का 2 लिख दो। बातें क्लियर इतनी? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा इतने में? 9वीं का कोर्स इसीलिए धीमा चलता है क्योंकि बहुत समझाना पड़ता है। और वही 10वीं का देखो 4 अध्याय चल रहा है, आज 4 कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो 9वीं क्लियर हो के जा रहा है। उसमें फेल होने वाले कौन है, वो अंशिका शायद है, अंशिका की अंकिता नाम है, हाँ वो फेल हो गई। आप स्टडी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सीधा सिंपल। जो पास हो गया, जिसको पता चल गया कि कैसे गुणा कराना है, जोड़ना है, घटाना, मैं सीधा ये गुणनखंड निकाला हूं ना, मैं उनके सामने निकाल रहा हूं, उनको कोई फर्क नहीं, उनको समझ में आ जाता है। क्योंकि आपको एक साल थोड़ा झेलना पड़ेगा, यहां से झेलोगे 10वीं अच्छे मार्क्स बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़िए। अब मुझे क्या चाहिए, यहां प्लस है, चिन्ह चेक करना पहले, ये प्लस है, यहां भी प्लस है, ठीक। यहां पे 2 चाहिए, पर यहां पे क्या है, 1 है, ठीक। तो मुझे ये 2 चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करूंगा, 2 ले लूंगा, यहाँ प्लस प्लस है तो बीच में ले लूंगा प्लस, ले लिया। अब देखो इस 2 का, क्योंकि अब तो एक ही x है ना, और ये भी एक ही x है, x की पावर 1। अब इस 2 का x प्लस 1 से गुणा करा दो, 2 का x से कराए तो 2x, 2 का गुणा x से कराएंगे 2, और ये प्लस उतर जाएगा, तो इसको लिख दो नीचे। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये देखो प्लस माइनस है दोनों। अब प्लस माइनस कहीं भी है तो घटेगा, ये कटा, प्लस माइनस है, ये कटेगा, कितना आया, भाग चला गया, ये वैल्यू निकली। अब इसको अलग से करिए, हल्के में लिए हो का सवाल को इसको, पर इंटरेस्टेड है, अच्छा सवाल है, गड़बड़ नहीं है। यहां पे लिख देना, ठीक है। यहां पे इसको सेट करके फिर लिखना, क्योंकि x प्लस 1 लिए थे ना, चूकी करके ले लेना। अब इसको देखो, हमारे पास x प्लस 1 आया, और अंदर पे क्या आया था, ये वाला भाग। अगर मैं इस x का इन तीनों से कराऊंगा, एक का इन तीनों से कराऊंगा, तो सेम ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखा हूं कि x प्लस 1, क्योंकि आप 0 आया था ना, इसको इससे ही भाग दिया हो ना, इसलिए इसको आप इधर लिखो, और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में इसको लिखो। अब इसको सॉल्व करो, क्यों, क्योंकि आप इसको कर सकते हो, पर 3 वाले को गुणनखंड विधि से नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए भाग विधि से निकालकर ऐसे लिख दिया। अब इसका वैसे ही करो, 2 का गुणा यहां पे कराओ, तो यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या है 3, क्योंकि 2 का गुणा 1 से कराओगे तो 2 आएगा, यहां पे 3 उतरेगा। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, तो 2 गुणे 1, और 2 को ही जोड़ दोगे तो कितना आएगा 3, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 3 की जगह लिखे हो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस रहने दो, x के अंदर गुणा कराओ, तो 2x प्लस का x प्लस का 2, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, अब माइनस के अंदर गुणा कराओ, माइनस 2x, माइनस का प्लस सीखे तो माइनस x, और प्लस का 2, x प्लस 1 रहने दो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, जो दोनों में है, इन दोनों में, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, बाहर किए तो एक x बाहर आ गया, एक x बचा इसका, वो अंदर रखो, ये x बाहर आ गया, बचा क्या 2, और ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, माइनस का कोई आपको टेंशन नहीं लेना, सामने माइनस दिख रहा है ये, और मैंने पहले भी कहा जब भी माइनस सामने दिखे निकाल दो। इन दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ नहीं होता तो एक निकालेंगे, कुछ नहीं होता तो एक, एक निकाल लिए, अंदर क्या बचा, x बचा, 2 बचा। अब ये जो प्लस है ना, माइनस निकालने की वजह से जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में।
ये चीजें आपको ध्यान रखनी है करते टाइम, इसलिए मेरे जो भी आपको बताता हूं उसको ध्यान से देखिए। अब देखिए दोनों में x-2 दिख रहा है, याद रखिएगा दोनों बराबर आना चाहिए, नहीं तो कॉमन क्या लिखा लोगे, ये x-2 कॉमन, यहां क्या बचा x, ये x-2 निकल गया तो क्या बचा माइनस का 1, x+1 x-2 x-1, दिस इज आंसर। बातें क्लियर हो गई, इस तरह से आंसर आ रहा है, यही बना है, ये वाला नहीं बना था, इस तरह से आपको करना होगा, कुछ खतरनाक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए अच्छा है, आप माइंड आपका अच्छा तेज होगा अगर आपसे बनता है तो। एक्स स्क्वायर है ना, आप लिख लो। अब इसको भी टेस्ट करना है आपको, 5 है, किसके किसके टेबल में आता है इसको टेस्ट करना है, ये 1 के टेबल में आता है, ज्यादातर 1 में ही फंसेगा ये, याद रखना, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे प्लस का 1 रखूंगा तो मुझे यहाँ माइनस का 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे पहले चेक करना है आपको, किस में चेक करना है, पीछे रफ कार्य में चेक करना है, ठीक है, उसके बाद ही रखना होगा। तो मैं लेता हूं x+1 बराबर 0, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, इस माइनस के 1 को मैं इसमें रख के देखता हूं, क्योंकि मैं तो अभी इसको मिटा सकता हूं, लेकिन आप पेज में मत करिएगा, अब पीछे पहले ट्राई करिएगा कि 0 आता है कि नहीं, अगर 0 आ गया तो ये आपका एक गुणनखंड होगा, इसको ले लीजिएगा, तब भाग दीजिएगा इससे, नहीं करना है, फिर दूसरे नंबर को ट्राई करना है, फिर 5 को चेक करना, ये हो गया माइनस के 1 बताया हूं, क्योंकि विषम है इसलिए माइनस होगा, 1 का तो पता ही 1 ही होगा, इसका 3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से जो माइनस है वो प्लस में होगा, और 1 को क्या लिखते हैं 1 ही लिखेंगे, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई कि -1 गुणे -1 2 बार लिखते हैं इसको, माइनस का माइनस से कराएंगे तो प्लस आए, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बातें क्लियर इतनी, डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, इसमें शर्माना नहीं, पहले बता दिया, माइनस का माइनस से किए तो प्लस, 9 का गुणा 1 से करा दीजिए तो 9, माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 3, क्योंकि 3 को गुणा 1 से 9 माइनस 5, जो माइनस वाले हैं उसको जोड़ दो, ये 5 है 3 है 1 है, सब में माइनस है और सब माइनस वाले जुड़ते हैं, तो 5 3 8 और 1 9, माइनस का 9 और प्लस का 9, कट गया कितना बचा 0, मतलब क्या रहा x+1 पर ये गुणनखंड है, और चूंकि अब यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा जगह लेकर नीचे करके उसके बाद लिख दीजिएगा कि x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, मतलब मैंने x इज इक्वल टू -1 को रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे आप कि x+1 बहुपद px का गुणनखंड है। 80% बच्चे क्या है, क्या गलती करते हैं, हिंदी लिखते नहीं बनता, उनको हिंदी सीखने की जरूरत है, और आधे बच्चे क्या है, अंग्रेजी माध्यम वालों को अंग्रेजी ही नहीं बनती, उनका दोनों हाल है, उनसे ना अंग्रेजी बनता है ना हिंदी बनता है, वो बीच में जैसे नहीं पेंडुलम की घड़ी होती है, वो इधर फिर इधर, पहले अरे मेरे पिताजी हमें किए हैं इंग्लिश से, हाँ पिताजी में हमारे किए हैं भाई, अब मैं अब नहीं 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 नहीं, को काटना है, यहाँ पे एक ही एक्स है, कितने एक्स की जरूरत पड़ेगी अब मुझे, कितने एक्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स की पावर 2 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ एक्स की पावर 2 लिखो, एक्स की पावर 2 का इन दोनों से गुणा कराना है, तो एक्स की पावर 2 का एक्स से गुणा कराओगे तो एक्स की पावर क्यू होगा, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर से कराओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये प्लस बीच में लगा दो, बातें क्लियर, आप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया है, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस क्या है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे,
3x², 1x², 4x² होगा। और बड़ी संख्या में कहाँ के चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का 9x। इतनी बातें क्लियर। अब मुझे क्या जरूरत है? यहाँ पे माइनस, यहाँ तो प्लस है, तो किसकी जरूरत है? माइनस की ना, तो यहाँ पे माइनस लगाओ। किसकी जरूरत है? यहाँ पे 4, यहाँ तो 4 है ही नहीं, तो यहाँ 4 ले लो। यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 1 है, कितने x की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे 1x की जरूरत पड़ेगी। 1x की यहाँ ले लेते हैं, -4x लिखो और इसको पूरा लिखो। माइनस का प्लस सीखे तो -4x का x से करो तो 4x², माइनस का प्लस सीखे तो -4x का x से करो तो 4x। ठीक है, ये जो चीजें आई इसको यहां रख दो। ठीक, ये माइनस है, प्लस में कन्वर्ट हुआ, माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हुआ। मैंने पहले भी कहा है चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। ये 9 है और 4 है, 9 में से 4 क्या बचेगा? 5, क्योंकि माइनस प्लस है, घटेगा। बड़ी संख्या में कहा का चिन्ह लगा है? माइनस, तो यहाँ माइनस, और ये माइनस का 5 उतार दो। बातें क्लियर। अब क्या चाहिए आपको? माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस लो। यहाँ पे क्या चाहिए? 5, तो यहाँ 5 ले लो। x चाहिए तो x है ही यहाँ पे, किसी x की अब जरूरत नहीं है। ठीक, तो -5 लिखो, x+1 लिखो। माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस, 5 का x से करोगे तो 5x, माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस, 5 का x से करोगे तो 5। सेम आया, इसको यहाँ लिख दो। ये माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। बचेगा कितना? 0। 0 आ गया, मतलब पूरी तरह भाग चला गया। और अब आपके पास बचा x+1, ये वाला, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। और x² -4x -5, 5 का पहले इससे कराइए, यहाँ 1 से, इसको लिखिए 4। ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 5 आ जाए, और उसी को जोड़ें या फिर घटाएं तो 4 आ जाए। 5 गुणे 1, 5 एकम 5 होता है ना, 5 गुणे 1, और 5 में एक, इसी 1 को घटा दें तो 4 आ जाएगा। ऐसा ही बनाना है आपको। x+1, x² 5 - 1, x -5, x+1, x² -5x -x -5। ठीक है, क्या हुआ? x का अंदर गुणा करा है, x+1, x² माइनस का अंदर गुणा करिए तो -5x, माइनस का माइनस करिए तो प्लस x -5। किसी को डाउट तो नहीं इतने में? x+1, दोनों में x कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा? 1x बचा, ये वाला। यहां से ये x निकल गया तो बचेगा 5, और ये माइनस का। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेना है? 1 लेना है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस का ही लेना। यहाँ बचेगा क्या? x, यहाँ बचेगा माइनस का 5। प्लस निकलेगा तो माइनस ही रखना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो x+1 हुआ, यहाँ x -5, x -5 है, कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा? x, यहाँ क्या बचा? प्लस का 1। आ गया आंसर। यही आंसर आ रहा होगा, मैच कर लेना। अगर इन दोनों का स्क्वायर आ रहा होगा तो कर सकते हो। और एक चीज बता देता हूं, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप लगा के आओगे। ठीक है, रूल यही रहेगा। मैं इसलिए छोड़ा हूं कि मैं चेक करूंगा, मुझे तो पता चले आप कितना कर सकते हो। हाँ, 2.2 का टेस्ट है, साइंस का टिक लगा देते हैं। आया है आंसर? स्क्वायर तो नहीं किया इन दोनों का? ये कहाँ गायब हो गया बिना बताए? तुम्हारे मित्र है ना? है, ठीक है। 4 लाठी आज का नहीं आने का, बाकी जो अलग है वो अलग है। इसके लास्ट में 20 दिया है। 20 किसके किसके टेबल में आता है, मतलब किसके किसके पहाड़े में आता है? पहली बात तो 1 के पहाड़े में, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो भी 20 आएगा। 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, फिर किसके पहाड़े में आता है? 10 के पहाड़े में आता है, फिर 20 के खुद के में आता है। ठीक है, ऐसे करके
अपने को इतने तक नहीं जाना है, अपने को ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ पे रखना है कि इनका पूरा टोटल कर दें तो आना चाहिए 0। ये गुणनखंड आपको निकालना है। और मैं अगर यहाँ पे x+1 लेता हूँ तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, -1 अगर इस पे ट्राई करें रखें तो px x की पावर, ठीक है, px, और यहाँ पे क्या रखिए, -1 रखिए। चेक करना है आपको, यहाँ -1 की पावर क्यू 13, -1 की पावर स्क्वायर 32, -1 + 20। जहाँ जहाँ आपको x दिखा वहाँ पे आपने -1 रखा। 1 की पावर q का मतलब -1 होगा, ये पहले भी बता चुका हूँ, आप यहीं पे मिस्टेक कर रहे थे कुछ लोग। अब 13 ये स्क्वायर है और ये माइनस है तो 100% 1 आएगा, ठीक। ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ होगा माइनस। 13 का गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा, 13, और यहाँ बचेगा 20। -1, 13 1 कम 13, -13 और +20। मेरे को तो कहीं से भी 0 नहीं आ रहा है, दिख रहा है कहीं 0? 13 से 13 तो कट जाएगा, 20 और 1, 20 में 1 घटेगा तो 19 आएगा, 0 तो नहीं आ रहा है। आप लोग को आया है? कहाँ पे? अच्छा ये 32 है। आज लगता है दिमाग कहीं घास चरने चला गया है का। आज वैसे ही 12 बजे सोया हूँ, उठा हूँ 4 बजे। आज पता नहीं बेहोश टाइप का लगा, पता ही नहीं चला कुछ। चलो इस स्टेप को हटाओ, ठीक। यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 13, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का -1 तो -32 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। -1, 13 1 कम 13, -32 1 कम 32 प्लस 20, ठीक है। प्लस वाले को जोड़ दो, देखो 20 और 13 हो जाते हैं कितने, 33, -1 और -32 दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा -33, बराबर कितना आया, 0। मतलब कि जो आप x+1 = 0 ले रहे हो वो इसका गुणनखंड है। अगर 0 आया तो गुणनखंड है, तो आप लिखोगे यहाँ पे x+1 = 0, x = -1, ठीक ना। फिर उसके बाद आप लिखोगे अतः x+1 बहुपद px का क्या है, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो 100% इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ हो जाएगा, इधर कर देता हूँ, इधर नहीं होगा वो। गुणनखंड है तो भाग तो जा सकता है, x+1 में भाग दे देंगे, x की पावर q 13x² + 32x और प्लस का 20। क्वेश्चन मिला लेना भाई, लेकिन मैं क्या है कि लिखे रहता हूँ, पता नहीं चलता मेरे खुद। यहाँ पे चाहिए x3, यहाँ पे क्या है, x है, तो इस x में कितने x का गुणा कराओगे, जोड़ना नहीं बोला मैंने, गुणा कराने को बोला, कितने x का गुणा कराओगे कि x की पावर 3 आ जाए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने x की जरूरत पड़ेगी कि पावर में 3 आ जाए। तो आपको सीधा सिंपल सी बात है कि x की पावर 1 ये दिया हुआ है, तो x की पावर 2 यदि ले लें तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे किसकी ज़रूरत है, x की पावर 2 की। x की पावर 2 ले लिए, 100% बता रहा हूँ, यहीं से सीख जाओ, नहीं तो 10th 11th 12th जैसे सब सब्जेक्ट पे जाओगे, ये करके आदमी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तक पहाड़ा सिर्फ सीखे हो और भाग देना सीखे हो कि 2 का 5 का 25 से दे दिए, आम चलता था,
यहाँ से दिमाग लगाए वो आंसर आ रहा है। ये वाला गेम है, अभी इसको सीखना इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्स स्क्वायर का इससे करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स से कराएंगे तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का एक से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक उतर जाएगा। इस पूरे को उठाकर यहाँ लिख दीजिए। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस में, जो प्लस का है माइनस में। ये दोनों क्या होगा, कट गया, क्योंकि प्लस और माइनस होता तो घटाना है, प्लस और माइनस है तो भी घटाना है। तो 13 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट गया तो 12 एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, यहाँ क्या बचा, 32 एक्स। आप लोग से कहाँ पे नहीं बन रहा था, ये बन गया था, वेरी गुड। अब यहाँ पे x, पहली बात तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, कुछ नहीं करना है, मतलब माइनस नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए, 12 चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 12 लिख लेता हूँ। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी मुझे प्लस ही चाहिए, पहली बात। यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 1 है, तो कितने x की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, अब x की जरूरत पड़ेगी, मात्र एक x की। तो एक x ले लो और यहाँ लिख लो। 12 का 1 से करेंगे तो 12, x का x से करेंगे तो x की घाते 2, 12 x का 1 से कराएंगे तो 12x, और धन यहाँ लिख दो। ये पूरे को उतार दो यहाँ पे। टारगेट आपको सामने वाले को काटना है, इधर से नहीं, मतलब इधर जो भी आता है उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं अपने लाइफ में अगर मैं इसको सीखा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरा एक टारगेट होता था, इसको निपटाना है, ये वाले को निपटाना है। इसके लिए मुझे यहाँ जो गुणा करना पड़े करूँगा, मेरा टारगेट। यहाँ क्या आ रहा मुझसे उसको मतलब नहीं है, और अभी भी मैं कर रहा हूँ तो इससे मेरे को, मैं इसका नाम तक नहीं ले रहा, मेरे को सिर्फ आगे वाले से मतलब है। मैं उसको काटूंगा, अपने आप मेरा आंसर आएगा ना। मैं इसको बैठ के घर में लगाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 9वीं भी लगाऊँ, 10वीं भी लगाऊँ, 11वीं भी लगाऊँ, 12वीं बैठ के लगाऊँ। पागल हो जाऊँगा मैं तो लगाते लगाते, और टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि बैठ के लगाता रहूँ। प्लस का है, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का है माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों कट गए। 32 और 12 में कितना बचा, 20x। प्लस का है तो ये प्लस ही का रहेगा। ठीक, बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा है। अच्छा, और ये वाला 20 क्या होगा, उतर जाएगा। अब तो 100% आपको क्या दिख रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। यहाँ 20 है, यहाँ पे 20 नहीं है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए। 20 का अब इससे कराओ तो 20x आया, 20 का 1 से कराओगे तो 20 आया। यह बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। घटाने का चिन्ह, ये दोनों क्या होगा, कट जाएंगे, बचे कितना, 0। मतलब आपका भाग सही गया तभी 0 आया। अब आपका क्या आया कि x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, 12 का गुणा इससे, सॉरी 20 का गुणा यहाँ कराना पड़ेगा, तो यहाँ तो 1 है तो यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 12। ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 20,000 जोड़ने और घटाने पर 12 आ जाए, ऐसा पहाड़ा आपको चाहिए। 2 और 10 या 10 गुणे 2, 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। 10 में 2 को जोड़ दें तो होता है 12। बातें क्लियर इतनी? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। डाउट पे रहोगे तो बेटा टेस्ट में पिटोगे, गारंटी दे रहा हूँ। डाउट में रहे तो गारंटी पिटोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे को तो और मारने में मज़ा आएगा। 12 है, 12 को यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 + 2 और x + 20। मतलब जहाँ 12 था वहाँ 10 धन 2 रख दिया। x का अंदर गुणा कराओ, ठीक, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 20। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का सीधा गुणा, माइनस है ही नहीं इसमें, कहीं माइनस दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करो। दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बाहर निकालो। यहाँ 2x था, 1x बाहर निकाले तो 1x बचा, ये वाला x बाहर निकल चुका, तो बचा क्या यहाँ पे 10 और ये प्लस। डाउट है किसी को इसमें? नहीं तो बताओगे तो हम तोड़ के भी कर देंगे। ये 2 गुणे x लिख दो,
अच्छा तोड़ के ही कर देते हैं भाई, का भरोसा कौनों को पल लेना पड़ रहा हो, मुंडी भर हिला दिए हो। x इंटू एक्स, इसको 2 बार लिखा, इसको 10 इंटू एक्स, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ये इंटू का चिन्ह है, इसको क्या लिखेंगे 2 × 10, ऐसे लिख देंगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा, दोनों में x है, यहाँ बचा ये x, ये वाला x तो बाहर निकल गया, जो गोला लगा है वो निकल गया बाहर, ये x बचा और ये प्लस का 10 बचा। इन दोनों में क्या दिख रहा है, प्लस भी है दोनों में, निकाल लो, 2 बचा, अंदर क्या बचा, ये x बचा, ये 2 बाहर निकल चुका है तो 10 बचा। ठीक, x+1 x+10 दोनों में से बाहर कर लो, दोनों में से x+10 बाहर हुए, यहाँ क्या बचा x, ये x+10 बाहर हो गया तो प्लस का 2, ये हुआ आंसर। बातें क्लियर, इतना ही है आंसर। कहाँ से नहीं बना तेरे से, गुणनखंडे नहीं बना है तेरे से। तो करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना, एक जो है वो किसके किसके टेबल में आता है, एक के ही टेबल में आता है, दूसरा कोई टेबल तो है ही नहीं, कि है नहीं। अब एक को ट्राई करिए, 1+1 = 0, एक्स का 1 उधर गया तो माइनस का 1, जहाँ पे भी एक्स दिखेगा वहाँ माइनस का 1 अप्लाई करना है। ट्राई करके देखो, पी वाई लिख लो इसको, क्योंकि पूरा वाई है इसलिए यहाँ पे मैंने पी वाई रखा है। टू इंटू ये एक पावर में 3 है तो इसका मतलब माइनस से 1 होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है तो प्लस का 1 होगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, -1। प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस का 2 होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा। अब यहाँ क्या आया, -1 +1 कटा, घट जाएंगे, +2 -2 कट जाएगा, आएगा 0। मतलब कि x+1 जो है इसका गुणनखंड है, ठीक। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे पेपर में कभी आता नहीं है, ये पावर क्यू वाले सवाल अभी तक तो नहीं आए मेरे कार्यकाल जब तक पढ़ा रहा हूँ, और किताबें चेंज हुई तब से अभी तक तो नहीं डाला है। अब डाल दे तो मैं नहीं जानता, बट अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, ले इसको वाई ले लिया, खुश खुश हो गया, हुआ कि नहीं हो ये बता, हो गया ना। हाँ, चाहो तो x ले सकते हो, y ले सकते हो, अभिषेक का नाम a ले सकते हो, उसमें b भी लगता है, b भी ले सकते हो। मैंने पहले कहा कि कोई भी बीजीय व्यंजक में आप अल्फ़ाबेट अगर 26 लेटर जानते हो, ABCD जानते हो बाबू, हाँ, तो ABCD के जितने लेटर्स हैं 26 कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि y+1 बहुपद किसका, पी वाई का एक गुणनखंड है। बातें क्लियर इतने, चल आगे बढ़ते हैं। यहीं पे डिवाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि छोटा है तो हो जाना चाहिए। डिवाइड कर दो, y+1 का इससे करो 2y³ +y²। आप लोग बताइए, मैं सिर्फ करता जाऊंगा, मैं एक संदेशवाहक हूँ और आप लोग बताते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा। अब तुम स्टार्ट करो बताना, मैं इसको करता जाता हूँ। आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या क्या चाहिए, किसको काटना है, रुक जाओ, है इसको भाग देना है ना, किससे भाग देना है, इससे भाग देना है, और इसको काटना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ करना पड़ेगा। तू बता रहे निशांत,
नहीं पता। तो यहाँ का वो पंजीरी बट रहा का पंजीरी खाया है तुम। क्या होगा बताओ। बता। भाग होगा तो कैसे होगा। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल मैंने 2 ले लिया। y1 तो ये है ही। y की पावर 1 लगा है। ठीक, मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे वाई स्क्वायर चाहिए। बेसिक तो है इतना चीज़ें। और 2y² को y+1। 2 का गुणा 1 से करा देना तो 2 ही आएगा। y का इससे कराओगे तो 2 है और ये 1 है तो y की पावर 3 हो गया। इसका गुणा इससे कराओगे तो 2y² हुआ, ये प्लस हो गया। क्योंकि जौन पढ़ाओ थे हमरे से छोटे हैं सब के सब। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस का है तो इसमें किस में कन्वर्ट किया, माइनस में। आपको घटाना है तो माइनस में करना पड़ेगा। ये दोनों कट गए। ये 2y² है, ये 1y² है। ये प्लस का है माइनस का है, क्या होगा। प्लस है और माइनस है, घटेगा कि जुड़ेगा बताओ। घटेगा। घटेगा तो 2y² में y² घटेगा तो कितना आएगा, -2। अच्छा 2 ठे आम है, उसमें से 1 ठे आम खा ली तो 2 आएगा। 2 आम है तुम्हारे पास, 1 आम खा ली। नमस्ते, आ जाओ। बोलोगे कि आम बोलोगी बस। 1 आम बचा है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2y² में 1y² घट गया तो 1 नहीं बच रहा है, y² बच रहा है। और वो भी काहे का, बड़ी संख्या में माइनस का, तो यहाँ -2y। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे चाहिए माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो टारगेट क्या है, अब माइनस लाना। तो यहाँ पे क्या लगा लूंगा, माइनस। यहाँ पे y की घात 2 चाहिए और यहाँ क्या है, y की घात 1। तो कितने y की जरूरत पड़ेगी बेटा, निशांत बता दो। कितने y की जरूरत पड़ेगी, उंगली का उठा रहा है। 1 रुपया। तो y की घात 1, वेरी गुड। 1 रुपये की टॉफी देंगे तुमको। किसका बचा है। अच्छा, 1y का गुणा करेंगे तो देखो 1y यहाँ लिख दो। ठीक, अरे मूर्खो, ये y की घात 2 है, इसके बाद अगला y होगा, इसके बाद बिना y वाला होगा। इतना तो दिमाग लगा लो, बिना सोचते ही नहीं हो। ये y की घात 2 है, ठीक। इसके बाद अगला क्या आएगा, y आएगा। जितना नोटिस कर रहे होगे तो मैं पहले x² लेता हूँ, फिर उसके बाद x लेता हूँ, फिर बिना x वाला लेता हूँ। अभी जितना देख लो, तो इतना तो देख ही सकते हो ना कि मुझे पता है कि y का गुणा करना है। अब -y का गुणा y+1 से करा दो। माइनस का प्लस से करेंगे तो -y का y से करेंगे तो y², माइनस का प्लस से करेंगे तो -y का गुणा 1 से करेंगे तो y। ये आ गया। अब इसको लिख दो यहाँ, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है ये प्लस, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे माइनस प्लस से। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा। माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है, घटेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। अच्छा हाँ, 2 में से तो एक तो होगा ही, जो भी हो जाए। मैंने कितनी बार समझाया कि माइनस और प्लस होता है तो हमेशा घटाना है। 2y में से 1y घटा तो कितना बचा, 1y। ठीक, बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस चाहिए ना। और अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। कुछ चीज का गुणा कराना है, कुछ नहीं ना। तो जिसका गुणा नहीं कराना तो वहां पे किसका गुणा कराएंगे, 1 का। क्योंकि आपको पता है किसी का गुणा 1 से कराओ तो क्या आता है, वही सेम उतर के आएगा। तो अगर 1 का गुणा इस पूरे से कराऊंगा तो सेम यही चीजें उतर के आएंगे, लेकिन वहां लगा है माइनस।
तो -1 y + 1, तो माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस, 1 का गुणा y से करेंगे तो y, माइनस का प्लस से करेंगे -1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। इस पूरे को उतार दो, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, बचेगा 0। बातें क्लियर इतनी। अब ये आया, पहली बार ऐसा ट्यूशन देख रही ना जिसमें ये सब लगा है, ट्यूशन देख के हैरान हो गए होगे तुम लोग। नहीं, इस साल से ही यूट्यूब चालू किए हैं, सब नहीं कर सकते पर हम तो कर सकते हैं, हम थोड़ी डरते हैं। जिसको लगेगा कमेंट करे कि सर गलत है, तो हम भी जाने भला, दिलेरी है तो करे, नहीं है दिलेरी तो ना करे। अभी आ गया द्विघातीय समीकरण, ये किस में चेंज हुआ, द्विघातीय समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब 1 का 2 से कराइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। इसका आप बताइए कि ऐसा संख्या बताना है, महिमा बताएगी कि गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ें या फिर घटाएं तो 1 आ जाए। हाँ, 2 गुणे 1 और फिर तुम लोग खुश ना हो रहे, आज इसकी बारी है, कल बेटा किसी और की बारी होगी। टू वाई स्क्वायर, अब क्या करो, यहाँ पे y छूट गया ना, y माइनस 2y माइनस वाई माइनस का 1, क्या किया हूँ, y का सिर्फ अंदर गुणा कराया हूँ। 2y स्क्वायर माइनस का प्लस से करोगे -2y, माइनस का माइनस से करो तो +y माइनस का 1, y + 1, इन दोनों में कॉमन नहीं समझ में आएगा, 2 × y × y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × y, यहाँ y × 1 -1 × 1 लिख सकते हैं इसको। y के गुणा 1 से करोगे तो y आएगा, 1 का गुणा 1 से कराओगे तो 1 आएगा। मैं जानबूझ के ऐसा किया, हाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा 2y, यहाँ क्या बचा, दो चीजें निकाल दिया ना, 2 भी दिख रहा है दोनों में कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ y है, यहाँ 2 है, यहाँ y है, तो 2 और y बाहर निकाल लो तो बचा एक ठे y, और ये 2y निकल चुका है तो बचा क्या 1, कुछ नहीं बचा तो 1। इन दोनों में देखो, दोनों में 1 1 ही कॉमन है ना, अंदर क्या बचा y माइनस का 1, क्योंकि ये वाला 1 बच गया, ये 1 और ये 1 निकल चुका है। यहाँ क्या बचा, y -1 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा 2y, y -1 कॉमन निकल गया तो प्लस का 1, ये हुआ आंसर, ये वाला नहीं बना, ठीक। कहाँ पे, यहाँ से क्या नहीं समझ में आया बताओ, यहाँ पे 2y स्क्वायर को 2 गुणे y लिखे, क्योंकि 2y है तो 2y में कन्वर्ट किए, इसको क्या लिखे 2 गुणे y लिख दिए, इसको क्या लिखे y गुणे 1 लिख दिए, क्योंकि 1 का गुणा आप कराओगे सेम वही आएगा, 1 को 1 गुणे 1 लिख दिए। यहाँ पे जिसमें जिसमें गोला लगा है उसको मैं बाहर किया हूँ, जैसे 2y को बाहर कर दिए, यहाँ से 2y को बाहर कर दिए, यहाँ बचा सिर्फ एक सिंगल y, यहाँ से ये दोनों निकल चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे 1, फिर यहाँ से 1 इन दोनों में दिख रहा है तो बाहर कर लो, यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस का 1, दोनों में y -1 दिख रहा, इसको बाहर निकाल लो, यहाँ बचा 2y और यहाँ प्लस का 1, ठीक, ये हुआ आपका आंसर। तो अपना 2.3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब सर्व समीकरण के ऊपर चलेंगे कल, कि सर्व समीकरण क्या है, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो प्रूफ करने को कभी कभी दे देता है, तो इस हिसाब से। तो ठीक है बच्चों, आज अपनी क्लासेस कंप्लीट करते हैं 2.3 का, जिसमें एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए हैं, और मिलते हैं नए क्लास के साथ। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक के पहले नोटिफिकेशन जा सके। इसी के साथ जय हिंद।